जीवन बहुत छोटा है, लेकिन उससे भी छोटी है हमारी समझ। हम सोचते हैं कि जीवन को परिस्थितियां खराब करती है, हम सोचते हैं कि किस्मत साथ नहीं देती, हम सोचते हैं कि समय खराब चल रहा है। पर सच क्या है? सच यह है कि जीवन को सबसे ज्यादा नुकसान लोग पहुंचाते हैं। गलत जगह जन्म लेना समस्या नहीं है, गलत समय पर असफल होना भी समस्या नहीं है, गरीबी समस्या नहीं है, संसाधनों की कमी समस्या नहीं है। सबसे बड़ी समस्या है गलत लोगों के साथ जीना। एक जहाज समुद्र में हजारों टन पानी सह सकता है, पर जैसे ही एक बूंद पानी जहाज के अंदर आ जाती है, वही पानी उसे डुबो देता है। इसी तरह दुनिया की बुराई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाती, लेकिन जो बुराई तुम्हारे आसपास के लोगों में है, वही तुम्हें धीरे धीरे डुबो देती है। आज मैं तुम्हें उन 7 लोगों के बारे में बताने जा रहा हूं जिनसे तुम्हें हमेशा दूर रहना चाहिए। अगर तुमने इन्हें पहचान लिया तो तुम्हारी आधी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। पहला प्रकार, जो जीवन को बोझ बना देते हैं। कुछ लोग जीवन को जीते नहीं, ढोते हैं। उनकी आंखों में चमक नहीं होती, उनकी आवाज में जीवन नहीं होता, उनकी बातचीत में उत्साह नहीं होता। उनके आसपास बैठो तो लगता है जैसे कमरे की हवा भारी हो गई। ये लोग दुखी होने के आदी हो चुके हैं, और दुख एक अजीब चीज है। यह अकेला नहीं रहना चाहता। दुख फैलता है धीरे धीरे, बिना शोर के। यह तुम्हारी सोच में प्रवेश करता है, तुम्हें पता भी नहीं चलता, और जीवन तुम्हें भारी लगने लगता है। ऐसे लोग तुम्हें गिराते नहीं, बस तुम्हारे पंख भारी कर देते हैं, और भारी पंख उड़ नहीं सकते। दूसरा प्रकार, जिनकी आंखों में डर बसता है। डर एक वायरस है, और कुछ लोग डर के वाहक होते हैं। वे जीवन को संभावना की तरह नहीं, खतरे की तरह देखते हैं। जहां रास्ता होता है वहां उन्हें खाई दिखती है, जहां अवसर होता है वहां उन्हें जोखिम दिखता है। धीरे धीरे तुम भी दुनिया को उसी दृष्टि से देखने लगते हो। फिर जीवन रोमांच नहीं रहता, सिर्फ सुरक्षा बन जाता है। और याद रखना, जो सिर्फ सुरक्षित रहना चाहता है वह कभी जीवित नहीं होता, वह सिर्फ बचता रहता है। तीसरा प्रकार, जिनके भीतर तुलना जलती रहती है। ईर्ष्या बहुत शांत होती है, ये शोर नहीं करती, ये मुस्कान पहनती है। ऐसे लोग तुम्हें रोकते नहीं, बस तुम्हारे उड़ने पर असहज हो जाते हैं। और मनुष्य अजीब है, वह अपने लोगों को असहज नहीं करना चाहता, इसलिए वह खुद ही उड़ना कम कर देता है। यहां कोई लड़ाई नहीं होती, कोई विरोध नहीं होता, बस तुम्हारी ऊंचाई धीरे धीरे कम हो जाती है और तुम्हें पता भी नहीं चलता। चौथा प्रकार, जो तुम्हारी रोशनी सहन नहीं कर पाते। हर मनुष्य के भीतर एक प्रकाश है, एक संभावना है, पर कुछ लोग उस प्रकाश से असहज हो जाते हैं। वे तुम्हें रोकते नहीं, बस तुम्हें संदेह दे देते हैं, और संदेह बहुत खतरनाक होता है। डर कदम रोकता है, पर संदेह आत्मा रोक देता है। तुम चल तो रहे होते हो, पर भीतर से मान चुके होते हो कि शायद नहीं हो पाएगा। और जिस दिन आत्मा हार जाए,
उस दिन बाहरी जीत का कोई अर्थ नहीं। पांचवा प्रकार जो तुम्हारा समय खा जाते हैं। समय जीवन की मुद्रा है। तुम पैसा खोकर फिर पा सकते हो, पर समय खोकर नहीं। कुछ लोग तुम्हें व्यस्त रखते हैं पर तुम्हें आगे नहीं बढ़ाते। उनके साथ रहने के बाद तुम थक जाते हो पर संतुष्ट नहीं होते। यह सबसे खतरनाक थकान है, बिना अर्थ की थकान। यह धीरे धीरे तुम्हारे सपनों को कमजोर कर देती है। छठा प्रकार जो तुम्हें बदलने नहीं देते, जीवन परिवर्तन है। जो नहीं बदलता वह जीवित नहीं रहता। पर कुछ लोग तुम्हारे पुराने रूप से प्रेम करते हैं, तुम्हारी संभावनाओं से नहीं। उन्हें वह तुम पसंद हो जो उनके लिए परिचित है, और तुम्हारा बदलना उनकी सुविधा को तोड़ देता है। इसलिए वे तुम्हें रोकते नहीं, बस तुम्हें याद दिलाते रहते हैं कि तुम पहले जैसे अच्छे थे। और मनुष्य अतीत की प्रशंसा सुनकर भविष्य छोड़ देता है। सातवां प्रकार जो जिम्मेदारी से भागते हैं। जिम्मेदारी आत्मा को मजबूत बनाती है, और कुछ लोग जिम्मेदारी से ऐसे भागते हैं जैसे आग से भाग रहे हो। वे हर घटना का कारण बाहर ढूंढते हैं। धीरे धीरे तुम भी सीख जाते हो कि जीवन तुम्हारे हाथ में नहीं है। और जिस दिन मनुष्य को लगता है कि जीवन उसके हाथ में नहीं है, उसी दिन उसकी शक्ति समाप्त हो जाती है, क्योंकि शक्ति वहीं जन्म लेती है जहां जिम्मेदारी स्वीकार की जाती है। जीवन बदलना कठिन नहीं है, पर वातावरण बदलना कठिन है। और वातावरण बदलना लोगों को बदलने से शुरू होता है, हर किसी को साथ लेकर नहीं चला जाता। कुछ लोग जीवन के स्टेशन होते हैं, मंजिल नहीं। उन्हें धन्यवाद देकर आगे बढ़ जाना ही बुद्धिमानी है, क्योंकि अंत में जीवन एक यात्रा है, और हर यात्री तुम्हारे साथ अंत तक नहीं चलेगा। और यह दुखद नहीं है, यह स्वाभाविक है, यह आवश्यक है, यह जीवन है।